साथियों नमोदाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं बहुजन नायक मानवर कांसीराम। भारतीय समाज में बहुजन राजनीति की राजनैतिक स्थिति आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसा आप सभी को मालूम है, बाबा साहब ने सब कुछ दे दिया, राजनीति दे दी, राजनीतिक पार्टी, राजनीति करने के लिए धर्म दे दिया और राजनैतिक अधिकार सत्ता के गलियारे में आरक्षण दे दिया। जो सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए, प्रधान माने सभी लोग आरक्षण के तहत चुने जाना चाहिए, उनकी संख्या होनी चाहिए। और सामाजिक स्थिति बदलने के लिए उन्होंने आरक्षण राजनैतिक, सामाजिक यानी नौकरियों में हिस्सेदारी, भागीदारी दे दी। इससे राजनीतिक स्थिति मैंने कुछ उभरी और कुछ उभार आया है। लेकिन साथियों, सत्ता की शक्ति से सब कुछ बदला जा सकता है। आप सभी को मालूम है, कोई दैवी शक्ति नहीं है, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, किसी प्रकार का इन लोगों की शक्तियां शक्तिहीन है। लेकिन जो सत्ता में होते हैं वो समाज की स्थिति बदल सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। जो चतुर्थ श्रेणी चौथे पावदान पे खड़ा व्यक्ति को उठा करके आसमान में रख सकते हैं, यानी परिवर्तन कर सकते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब इसी थीम पे काम किए थे और उन्होंने बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों की विचारधाराओं को लेकर के बहुजन समाज पार्टी का गठन करते हैं। जबकि आप सभी को मालूम है कि बाबा साहब की पार्टी को अपनाने गए थे वो, लेकिन वहां के लोग 17 टुकड़ों में बांट डाले, उसको खंडित हो गई। बाबा साहब की ना रहने के बाद कुछ लोगों को हाथों की कठपुतली बन गई बाबा साहब की पार्टी। इसलिए बाबा साहब बहुजन नायक मानवर कांसीराम बहुत ही विचलित हुए। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो बहुजन समाज पार्टी का गठन करके वो ये बताने की कोशिश करते रहे कि सिर्फ मुझे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो जानते थे बिना शक्ति के परिवर्तन असंभव है और वो शक्ति जो है राजनीति से आएगी, यानी मुख्यमंत्री बनने पे ही आ सकती है, प्रधानमंत्री बनने पे आ सकती है। उनको आभास हो गया था और लोग तो चाटुकारिता करते रहे। बाबा साहब के पार्टी के जो उनके हैंडओवर हो गए थे, वो उनके जो कुछ चंद दलाली करने में लग गए थे। बाबा साहब के ना रहने के बाद उनकी पार्टी की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। लेकिन बहुजन नायक मानवर कांसीराम समझ गए थे कि बिना राजनैतिक शक्ति के सारी शक्तियां शक्तिहीन हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का गठन करके समाज को बताने की कोशिश करते हैं बहुजन महापुरुषों के विचारधाराओं को, और कहते हैं मुझे ज्यादा नहीं, सरकार को धक्का देने भर के शक्ति दे दो। इस सरकार की शक्ति अगर धक्का देने भर के आपने दे दिया तो मैं समाज में बदलाव ला के दिखाऊंगा। और वो बदलाव आया। आप सभी को मालूम है, खासकर उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, चाहे ठेकेदारी हो, चाहे पट्टेदारी हो। ठेकेदारी में भी माननीय बहन जी आरक्षण दिया कि हमारे लोग ठेकेदार हों। गिने गिने लोग, कहीं ठेकेदारी नहीं हुआ करती थी, ठेकेदारी कुछ जात विशेष लोगों की थी। वो माननीय बहन जी का निर्णय लेने की बहुत अच्छी क्षमता थी। इसलिए बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब माननीय बहन को मुख्यमंत्री बनाया। और माननीय बहन जी स्पेशल कंपोनेंट के तहत आपने देखा होगा भर्ती निकाली, बैकलॉग भरने का काम किया। नाले के किनारे पे रह रहे लोगों को, जो नाले के किनारे पे रह रहे थे लोग, जो बदबू से उनका जीवन अस्त व्यस्त हुआ करता था, उनको बहुजन नायक मानवर कांसीराम आवास योजना दे करके उन्हें
चाबी दे करके सम्मानित करने का काम किया। शायद आज वो लोग भूल गए होंगे, जो लोग घर पाए वो भी बहन जी को शायद याद नहीं करते होंगे, लेकिन किसी को नाले से उठा करके और उनको रूम देना ये असाधारण काम था। कोई आज तक सरकारें ऐसा नहीं की, लेकिन मान्या बहन जी निःशुल्क काम करने का काम किया था। और बैकलॉग जो नॉट फाउंड सुटेबल करके भर्तियां छोड़ दी जाती थी, उनको भी बहन जी ने भरने का काम किया। हर स्तर से उठाया। आज जो आप कुछ परसेंट लोगों के चेहरों पे मुस्कान देख रहे हैं, दबंग जैसी स्थिति देख रहे हैं, तो ये खासकर माननीय बहन जी और बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की शिष्या माननीय बहन जी के देन है। तो साथियों, मैं आगे और क्या बताऊं, जबकि बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ सरकार जो सरकार मौजूदा उसे धक्का देने भर के शक्ति दे दो, तो मैं अपनी बात मनवा लूंगा, अपने समाज की रक्षा सुरक्षा कर सकता हूं। और सरकारें बनी भी, और जो मनवादी पार्टियां वोट लेकर के हमें हमारे हक से वंचित करती थी, उनको खदेड़ने का भी काम बहुजन समाज पार्टी करती है। क्योंकि बहुजन नायक मानवर कांशीराम की मैथ कुछ अलग थी। वो सपा का गठन कराते हैं माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को ला करके, और लालू प्रसाद यादव के यहां जाके बताते हैं कि मंडल कमीशन क्या है, आप इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते। उधर पहुंचते चौटाला जी के यहां, शरद यादव के यहां, बहुत से ऐसे ओबीसी लीडरों को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके मंडल कमीशन लागू करा करके ओबीसी समाज को भारी मात्रा में डीएम एसपी बनने का मौका देते हैं। और भी मैं तो इतना तक जानता हूं कि बहुत पहले, यानी 90 के पहले, कोई जब ब्राह्मण ठाकुर डीएम आता था, उसके बाद एससी में आता था, क्योंकि एससी का आरक्षण बरकरार था। ओबीसी के डीएम एसपी नहीं बना करते थे, उनके बदले फॉरवर्ड उनका हक खाए बैठे थे। लेकिन बहुजन नायक मानवर कांशीराम जब मंडल कमीशन लागू करा देते हैं, तो तब जाकर के ओबीसी समाज के डीएम एसपी बनते हैं। ना हो तो इतिहास उठा के देख लीजिए, उसके पहले कौन हुआ करते थे। तो साथियों, जब भी आप सत्ता में आएंगे, क्योंकि सत्ता ही शक्ति है, सत्ता के बगैर कोई सारी शक्तियां शक्तिहीन है, और सत्ता में आपको आना पड़ेगा, तभी आप सामाजिक बदलाव ला सकते हैं अपने समाज के। इसलिए एक रहिए और शक्तिमान बनिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।